अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने बनाई बड़ी रणनीति। अंकिता हत्याकांड की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी करेंगे। इसका पर्यवेक्षण दुमका के एसपी अंबर लखड़ा करेंगे, जबकि पूरे केस की निगरानी की जिम्मेदारी दुमका के रेंज डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को दी गई है। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि दुमका के एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर लगे आरोपों को भी गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट दें। अगर एसडीपीओ पर लगे पक्षपात के आरोप सही पाए गए तो उन पर भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने इस केस में पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुसंधान करने का आदेश जारी किया है। डीआईजी को अपनी निगरानी में कांड का अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से जल्द पूरा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट से स्पीडी ट्रायल कराने के लिए पुलिस न्यायालय से विरोध करेगी ताकि दोषियों को सजा हो सके। चतरा में भी अंकिता कांड जैसी वारदात, सनकी प्रेमी ने तेजाब छिड़कर जलाया। झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। दुमका की लड़की अंकिता सिंह को जलाकर मारने से लोगों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि अब चतरा की एक लड़की को मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी इस वारदात से सनसनी फैल गई है। घटना 4 अगस्त की है। लड़की की हालत बिगड़ते हुए उसे रिम्स लाया गया, तब मामले का खुलासा हुआ। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में धेबू गांव की रहने वाली पीड़िता की मां देवंती देवी ने बताया कि 4 अगस्त की रात उनकी 17 वर्षीय लड़की सोई हुई थी। तभी संदीप भारती नाम के लड़के ने उस पर तेजाब छिड़क दिया और मारने की कोशिश की। परिजन लड़की को आनन फानन में गया लेकर गए, यहाँ उसे भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। अंकिता हत्याकांड पर धनबाद में प्रदर्शन, बीजेपी विधायक बोले उधर सरकार पिकनिक में व्यस्त, इधर पीड़िता की छूट गई सांसें। अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य रोष है। धनबाद में भी लोग उबाल है। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर हेमंत सरकार और आरोपी शाहरुख का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार बचाने की फिक्र है। दुमका की बेटी अंकिता को जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री वोटिंग, सीटी बजाने, मटन भात खाने और पिकनिक मनाने में व्यस्त रहे। जेएमएम की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रांची में मंदिरों में हमला करने वाले युवक को एयर एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन जिस अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक इंजेक्शन तक नहीं मिलता, वहां अंकिता का इलाज करवाया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में लगातार महिलाओं, बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बावजूद इसको रोकने में सरकार ने कड़ाई से एक्शन नहीं लिया। हेमंत के इस्तीफे के बाद भाजपा क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार, जानिए पार्टी के अंदर की रणनीति। राजभवन से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हेमंत सोरेन को भविष्य पर जारी अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी नेताओं का मंथन रांची से लेकर दिल्ली तक जारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए, जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राज्य के हालात की जानकारी देंगे। इस मामले में राजभवन के फैसले में हो रही देरी को पार्टी स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन पार्टी के रणनीतिकार इस मामले में हेमंत सोरेन को कई वॉकओवर नहीं देने जा रहे हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में इस बात की सहमति है कि सरकार बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई पहल नहीं करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में अगर हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ता है और झामुमो कांग्रेस के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनती है तो भाजपा इस मामले में मूकदर्शक नहीं रहेगी। हेमंत सोरेन के ससुर का बड़ा बयान, मेरी बेटी कल्पना झारखंड में सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम। झारखंड में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ससुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी कल्पना सोरेन अपने पति की विरासत यानी झारखंड की सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम है। हेमंत सोरेन के ससुर कैप्टन अम्पा मुर्मू ने यह भी उम्मीद जताई है कि उनके दामाद सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। बीजेपी नेता ने घरेलू मेड पर जुल्म की सारी हदें पार की, गरम तवे से दागा, मुंह से पेशाब साफ करवाया। झारखंड के रिटायर आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा पर अपने घर में काम करने वाली मेड सुनीता पर बेहिसाब जुल्म करने के आरोप लगे हैं। झारखंड सरकार के मार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने मेड को 22 अगस्त को ही बीजेपी नेत्री के आवास से मुक्त कराया था, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुनीता के शरीर पर दर्जनों जख्म है
उसे गर्म तवे से जगह जगह दागा गया है। लोहे की रॉड से उसके आगे के 3-4 दांत तोड़ दिए गए हैं। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। वह खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही है। उसकी जुबान से ठीक से आवाज नहीं निकल रही है। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वह रिटायर्ड IAS महेश्वर पात्रा और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए आई थी। तो बच जाती अंकिता की जान, क्या कर रहे थे भाई बसंत व भाभी सीता सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने देर शाम अंकिता के घर जाकर स्वजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अंकिता की हालत नाजुक थी। उसे एयरलिफ्ट कर समय से पहले रांची रिम्स लाया जा सकता था। हो सकता समय पर इलाज मिलने के कारण उसकी जान बच जाती। दुमका की बेटी लवारिस की तरह अस्पताल में पड़ी रही। इससे सरकार की संवेदना का पता चलता है। कहा कि दुमका से मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन विधायक हैं, भाभी सीता सोरेन भी विधायक है। पता है कि दोनों उस वक्त क्या कर रहे थे। सरकार बच्ची की जान बचाने की बजाय अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है। अपराधियों को फास्ट ट्रैक से सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों को पोशाक खरीद कर देगी झारखंड सरकार, राशि बढ़ेगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार पोशाक खरीद कर देगी। साथ ही वर्तमान में दिए जा रहे 660 रुपए की राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। वे सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 660 रुपए में 2 जोड़ी पोशाक, जूता, मोजा खरीदना असंभव है। इसकी राशि में बढ़ोतरी आवश्यक है। वहीं फिलहाल DBT के जरिए इसकी राशि बच्चों को खाते में दी जाती है, लेकिन बच्चों को राशि निकालने में होने वाली परेशानी से लेकर बैंक द्वारा मिनिमम बैलेंस काटने तक की समस्या सामने आती है। राशि निकलवाकर अलग अलग पोशाक खरीदने से उसके रंग में भी अंतर हो जाता है। इसलिए राज्य भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक ही जगह से एक ही रंग का पोशाक उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। खुट्टी में अवैध बालू खनन का भेंट चढ़ा। 6 करोड़ की लागत से बना पुल, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। नदियों में अवैध खनन से पुल पुलिया जर्जर हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह में 6 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 पुल टूट गए हैं। इन पुलों के टूटने से जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेश है गिड्डुम बालू घाट से खुट्टी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तोरपा प्रखंड के उर्मी गोविंदपुर पथ पर है गिड्डुम गांव। इस गांव से गुजरने वाली कारो नदी पर बने पुल शुक्रवार की रात क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के 2 स्पैन नीचे झुक गए हैं और 2 भागों में टूटकर अलग हो गया है। स्थिति यह है कि पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की देर रात बालू लदा एक हाईवा गुजर रहा था। इसी दौरान पुल का एक हिस्सा नीचे झुक गया। इसके साथ ही पुल के पिलरों में भी दरारें पड़ गई है। विशेष समुदाय के लोगों ने 50 दलित परिवारों को उजाड़ा। 30 वर्षों से रह रहे थे सभी परिवार। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने महादलित समुदाय के 50 घरों को ध्वस्त कर उन्हें उजाड़ दिया। महादलित परिवार के लोग यहां 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे थे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार के सदस्य पांडु थाने पहुँचे हैं और मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को विशेष समुदाय के लोग भीड़ की शक्ल में पांडु थाना क्षेत्र के मुरु मातू के महादलित टोले में पहुंचे। यहां भीड़ ने पीड़ित परिवार के करीब 50 घरों को ध्वस्त कर परिवार वालों को वहां से उजाड़ दिया। उनके झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया। बाद में लोगों ने हर परिवार के लोगों के सामान को गाड़ियों में लोड कर छतरपुर के लोटो के इलाके में भेज दिया। घटना के बाद कुछ दलित परिवार के लोग असियाने के लिए भटक रहे हैं। कोयला चोरी को लेकर ग्रामीणों व CISF जवानों के बीच झड़प, पथराव व फायरिंग के बाद लाठीचार्ज। धनबाद जिले के बस्ता कोला में आउटसोर्सिंग में कोयला चोरी को लेकर चंदमारी बस्ती में सोमवार की शाम ग्रामीणों और CISF जवानों के बीच झड़प हो गई। दोनों की ओर से जमकर पथराव हुआ। इस दौरान CISF ने 3 चक्र हवाई फायरिंग की। उससे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। जवानों ने चंदमारी एवं विक्ट्री बस्ती में जाकर लाठीचार्ज किया। उससे छोटू भुइयां, सुमंती देवी, लता देवी, प्रदीप तूरी, 500 आदि घायल हो गए। वहीं छोटू भुइयां को पकड़कर जवान अपने साथ ले गए। लाठीचार्ज से ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने CISF के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि जवानों ने कोयला चोरों को नहीं पकड़कर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया है। महिलाओं व बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कोयला चोरी CISF की मिली भगत से होती है।
लोहरदगा में ग्रामीणों ने चोरों को जमकर पीटा और फिर रस्सी बांधकर निकाला जुलूस। लोहरदगा जिले के भांडरा थाना क्षेत्र के कचमची गांव में देर रात चोरी के नियत से आए 5 चोरों को ग्रामीणों ने सरगना सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सड़क के किनारे स्थित अंशु मोबाइल दुकान में चोरी के लिए दुकान से सटे भुवनेश्वर साहू के दुकान का छत तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया, लेकिन पास के एक दुकान में सो रहे अरुण साहू ने छत तोड़ने की आवाज सुन लोगों की इसकी सूचना तुरंत दे दी। थोड़ी ही देर में ग्रामीण दुकान की ओर जुटने लगे। इसकी भनक लगते ही बैग आदि छोड़ सभी चोर भागने लगे। ग्रामीणों ने 3 चोरों को खदेड़कर कांजो महुआ टोली के पास पकड़ा। गांव में इस गिरोह को लोग फूक गैंग के नाम से जानते हैं। वहीं ग्रामीण ने सभी चोरों को रस्सी से बांधने के बाद जमकर पिटाई करते हुए गांव में घुमाने का कार्य किया। फिर पूरे मामले की सूचना भंडरा थाना को दी गई। चोरों को पुलिस के सामने ही रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाने का कार्य किया गया। भंडरा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों के हाथे से चोरों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। प्राथमिक उपचार कर मामले की जाँच में जुट गई है।